बनकर तैयार हो गया मरीन ड्राइव का फेज 3। गाय घाट से लेकर के पटना घाट तक आपकी गाड़ी दौड़ाने की तैयारी हो रही है। सामने देखिए ये वो वाला स्ट्रेच है जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया था। सामने दीघा की तरफ से गाड़ियां चल करके आ रही है और यहां से यू टर्न लेकर के गाय घाट के नीचे से जा रही है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा जून महीने में इस कॉरिडोर का लोकार्पण हो जाएगा, फिर आपकी गाड़ियां सीधा यहां से लेकर के पटना घाट तक दौड़ने लगेगी। आपको बता दें कि दीघा से लेकर के पटना घाट तक लगभग 16.5 किलोमीटर का यह स्ट्रेच है जो बनकर के तैयार है। इससे पहले दीघा से लेकर के गाय घाट तक गाड़ियां चला करती थी और अब यहां का स्ट्रेच भी बनकर के तैयार हो गया। शानदार यह कॉरिडोर है। सामने अगर कैमरा आगे आ जाए तो यहां देख लीजिए बीच में यह डिवाइडर है, इस पर लाइट बैरियर्स लगा है। जो सामने में गाड़ियां सामने से आएंगी उसका लाइट आपको रिफ्लेक्ट नहीं करे उसके लिए लाइट बैरियर्स लगाए गए हैं। ऊपर स्ट्रीट लाइट भी लगा है जो अंधेरे में भी आपको जगमगाते रोशनी का एहसास करवाएगा। और यह 2 लेन का रोड है इस तरफ में जिधर में हम खड़े हैं, और हमारे इस तरफ में भी 2 लेन का रोड है। इसके ठीक इस तरफ में अगर इधर में कैमरा आ जाए तो ये वाला जो है साइड बैरियर है, और साइड बैरियर के ठीक बगल में ये वाला देख लीजिए फुटपाथ है, लगभग जो है 6 फीट के आसपास का होगा ये। इसके बाद जो है साइड वॉल है बना हुआ। यह 2 लेन का इस रोड पर अभी मार्किंग हो जाएगा तो दोनों लेन आपको साफ साफ दिखाई देगा। बीच में डिवाइडर है, दोनों ही तरफ के डिवाइडर और साइड वॉल पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर की मार्किंग कर दी गई है ताकि आपको लो लाइट में भी दिखाई दे, विजिबल हो कि आपको कहां से यात्रा करना है। यहां से लेकर के पटना घाट तक का यह कॉरिडोर बनकर के तैयार है। सिर्फ 2 पिलरों के बीच में ब्लैक टॉप और एक्सपेंशन ज्वाइंट का काम बचा है, वो अगर पूरा हो गया यहाँ वाला ये तो फिर पूरा यह कॉरिडोर बनकर के तैयार हो जाएगा। बस 1 महीने का इंतजार रह गया है। जून महीने में इसका फीता कटेगा, फिर आपकी गाड़ी सीधा दीघा से लेकर के पटना घाट तक दौड़ने लगेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चलेंगे सीधा यहाँ से पटना घाट तक, दिखाएंगे क्या शानदार रोड बना है और इस पर अगर आपकी गाड़ी दौड़ती है तो कितना स्मूथ जर्नी का एहसास होता है। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दीघा से जब आप चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले एलसीटी घाट पर क्या शानदार यह दिखता है। वहां से आगे बढ़ जाइए तो ये एएनसी इंस्टीट्यूट के पास यानी कि पटना के गांधी मैदान पर यह कनेक्ट करता है अपने आप को। वहां से आगे ये पीएमसीएस के पास भी अशोक राजपथ से जुड़ता है। फिर ये गाय घाट पर आपको रैंप देता है उतरने के लिए। इसके बाद सीधा आपको पटना घाट की तरफ आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है। दीघा से लेकर के दीदारगंज तक लगभग 20.5 किलोमीटर का स्ट्रेच 3800 करोड़ के लागत से इसका निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये अगर बनकर के तैयार हुआ तो सीधा पटना के आउटर क्षेत्र से गंगा किनारे किनारे यह कॉरिडोर सीधा दीघा से लेकर के दीदारगंज तक आपको यात्रा कराएगी। बड़ा ही शानदार रोड है। सामने में देखिए इधर में गंगा नदी बहते हुए दिख रहा और इसी के किनारे किनारे यह रोड का निर्माण हुआ है। जब इस पर चलेंगे आप, गाड़ी थोड़ा अगर ऊंचा हाइट वाली होगी, एक तरफ में माँ गंगा बहते हुए दिखेगी, दूसरे तरफ में पटना का खूबसूरत घाट दिखाई देगा। क्या रोमांचक जर्नी है। देखिए एरियल व्यू में आपको दिख रहा होगा। जाम खड़े हैं। दीघा से लेकर के यहाँ तक का स्ट्रेच लगभग 16.5 किलोमीटर लंबा है और यहाँ से आगे 4 किलोमीटर और बनेगा तो 20.5 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा। आगे का भी काम चल रहा है। सामने ये कई सुपर स्ट्रक्चर बने हुए और आगे लॉन्चर लगा जिसके जरिए सुपर स्ट्रक्चर का लॉन्चिंग भी हो रहा है। यहाँ से वहाँ तक के सारे पिलर बनकर के तैयार हैं और आने वाले समय में जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो आपकी गाड़ी सीधा दीघा से लेकर के दीदारगंज तक दौड़ेगी। कई बार बताया 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस प्रोजेक्ट का नींव रखा था। मुख्यमंत्री का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और जब यह बन रहा था तो कई बार हम बताए कि लोग कहते थे कि सरकार का लगभग उसमें 2400 करोड़ की यह योजना थी, यह बेकार होने वाला है। अब ये 3800 करोड़ में जब बनकर के तैयार हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि पटना का यह लाइफलाइन हो गया। सच में हो गया। अशोक राजपथ के जाम वाले रोड के जगह पर यह एक वैकल्पिक रोड है जिस पर 4 लेन के सड़क पर गाड़ियां आपकी फर्राटे भर रही है और यह जब पूरा कॉरिडोर बनेगा तो समझिए कि क्या होगा आने वाले समय में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये गाय घाट से लेकर के पटना घाट तक का स्ट्रेच तैयार है और आपको यात्रा कराने के लिए तैयारियां हो रही है। सब कुछ ठीक रहा तो जून महीने से आपकी गाड़ी इस कॉरिडोर पर दीघा से लेकर के पटना घाट तक दौड़ेगी। गाय घाट से चलते हुए हम यहाँ पहुँच गए। ये पटना घाट का वो रैंप है जिसके जरिए सीधा पटना सिटी की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से इस रैंप के जरिए चढ़ेंगे तो ये रोड पर सीधा आ जाएंगे और ये सीधा दीघा की तरफ इधर ले जा करके जाएगा आपको। और ये वाला जो रास्ता वो दीदारगंज की तरफ जाता है। सामने से रोड क्लोज्ड का बोर्ड वहाँ लगा है और इस रोड पर हम उधर से चलते हुए भी आपको आए हैं। शानदार जर्नी का एहसास होता है। बड़ा ही शानदार रोड बना है। हमने बताया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। 20.5 किलोमीटर लंबा
दीघा से लेकर के दीदारगंज तक इस रोड के बन जाने से पटना में गंगा किनारे किनारे एक अलग से कॉरिडोर मिल गया है, जिसके जरिए लोग यात्रा कर पाएंगे। और ये अशोक राजपथ का एक वैकल्पिक रोड है, जिस पर अभी जाम तो लगता नहीं है। शानदार 4 लेन का यह रोड है। ये वाला जो जगह है देखिए, इसमें एक्सपेंशन जॉइंट बड़ा ही स्मूथ लगा है। गाड़ियां जब इसको पार करती है तो कोई टक टक का थोड़ा सा आवाज होता है, लेकिन कोई जर्क नहीं लगता है। इसमें बड़ा ही शानदार रोड बना है। हमने बताया ये आपको, इसमें देखिए लाइट बैरियर्स लगे हुए हैं, सामने स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। पूरी तरह से यह रोड तैयार है। बस उधर से जो काम हो रहा है उसमें ये वाला जो 2 पिलर है उसका काम कंप्लीट हो जाए तो पूरा यह स्ट्रेच बन करके तैयार हो जाएगा। और ये दीघा से लेकर के यहाँ पटना घाट तक जुड़ जाएगा। सामने एसपी सिंगला का वो प्रोजेक्ट है, जहाँ पर इसके कंस्ट्रक्शन यार्ड में कई सुपर स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं और आगे उसका लॉन्चिंग भी हो रहा है। देखिए लॉन्चर लगा है और ये लॉन्च होते हुए दोनों तरफ, एक लॉन्चर आगे की तरफ जा रहा है और एक लॉन्चर इधर की तरफ करते हुए आ रहा है। दिसंबर महीने तक अनुमान है यह पूरा स्टेज बन करके तैयार हो जाएगा। दीघा से लेकर के दीदारगंज तक आपकी गाड़ी दौड़ने लगेगी। आपको हमने कई बार बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2013 में इसका नींव रखा गया था और समझ लीजिए 11 साल के आसपास हो गया है इसको, तब जा करके यह पूरी तरह से अब तैयार होने वाला है। और इसका अभी दीघा से लेकर के गाय घाट तक का स्टेज पूरी तरह से तैयार है, जिस पर गाड़ियां दौड़ रही है, जिस पर कई बार आपने भी यात्रा किया होगा। और अब यह मरीन ड्राइव जब बढ़ करके यहाँ तक आया है तो गंगा किनारे किनारे, एकदम गंगा नदी यहाँ सटा हुआ है, उसके किनारे किनारे यात्रा करने का आपको अनुभव मिलेगा। और इस पर भी इधर में कैमरा अगर घूम जाए तो स्पीड लिमिट देखिए 80 किलोमीटर का लगा हुआ, 80 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियाँ दौड़ेगी। वहाँ डायरेक्शन बोर्ड लगा है, अशोक राजपथ इधर और दीघा सीधा सामने। तो हमने कई बार इस रोड को दिखाया, आज आपके लिए स्पेशली आए थे जब यह कॉरिडोर आपस में जुड़ गया है। 1 से 1.5 सप्ताह या 2 सप्ताह लगेगा, पूरी तरह से यह बन करके तैयार हो जाएगा। और अगले महीने में जैसे ही चुनाव खत्म होगा इसका लोकार्पण हो जाएगा। फिर आपकी गाड़ी सीधा पटना घाट से लेकर के दीघा तक दौड़ने लगेगी। बस अब इलेक्शन का ही इंतजार है। अगर चुनाव नहीं होता तो इसी महीने में इसका लोकार्पण हो सकता था, लेकिन आपको चुनाव तक का इंतजार अब करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस को यूट्यूब पर देखते रहने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी छोटे छोटे रील्स आ रहे हैं, आप चाहें तो वहाँ जुड़ जाइए। और जो लोग कमेंट में बहुत सारा प्यार हमें दे रहे थे, बता रहे थे कि इतने दिनों से कहाँ थे, तो बता रहा हूँ आपको कि किसी और प्रोजेक्ट को कर रहा था। कभी कभी करना पड़ता है, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाता है। लेकिन अब प्रॉमिस है आप सबों से कि कुछ भी कर रहा हूँ, लगातार वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। बिहार का ऐसे ही डेवलपमेंट या कहिए तो देश भर का डेवलपमेंट की तस्वीरें आपके सामने हमेशा आता रहेगा, इसका प्रॉमिस है। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, आपके सामने वीडियोज़ आते रहेंगे। धन्यवाद।